बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज हम बात करेंगे मिसकैरेज की मेन बड़ी वजूहात के बारे में कि कौन कौन सी ऐसी वजूहात हैं जिनकी बिना पर सबसे ज़्यादा अर्ली मिसकैरेज होता है। सबसे ज़्यादा जो मिसकैरेज होता है वो फर्स्ट ट्राइमेस्टर में होता है। फर्स्ट ट्राइमेस्टर वो टाइम पीरियड होता है जो कंसेप्शन से 12 हफ्ते तक होता है, यानी कि प्रेगनेंसी के पहले 3 महीनों में जो टाइम पीरियड होता है इसको हम फर्स्ट ट्राइमेस्टर कहते हैं। और सबसे ज़्यादा जो चांसेस होते हैं मिसकैरेज की वो इन्हीं पहले 3 महीनों में होते हैं। अब इनकी कुछ खास बड़ी वजूहात होती हैं जिनके बारे में आज हम बात करेंगे। सबसे पहली और सबसे बड़ी वजह है एबनॉर्मल क्रोमोसोम्स। 50 से 70% औरतों में जो मिसकैरेज की वजह होती है वो यही वजह होती है। अब आपने समझना है कि एबनॉर्मल क्रोमोसोम्स किस तरह वजह बनते हैं। जब एक स्पर्म अंडे से मिलता है तो एम्ब्रियो बनता है, यानी कि बच्चा बनने का जो प्रोसेस है वो शुरू हो जाता है। अगर अंडा और स्पर्म बिल्कुल एक्टिव हैं, बिल्कुल तंदुरुस्त हैं, तो 9 महीनों के बाद जो बच्चा डिलीवर होगा वो बिल्कुल तंदुरुस्त होगा। लेकिन अगर अंडे में से या स्पर्म में कोई खराबी है तो ये प्रोसेस अच्छे तरीके से कंप्लीट नहीं होगा और पहले 3 महीनों में ही मिसकैरेज हो जाएगा। अब क्रोमोसोम्स क्योंकि बहुत अहमियत रखते हैं बच्चे की ग्रोथ में। जो बच्चे के मुनफरिद ऑर्गन्स होते हैं जैसा कि आंखें, बाल, इनको बनाने में इनका बहुत अहम रोल होता है। और 10 में से 7 औरतों में जो मिसकैरेज की वजह होती है वो एबनॉर्मल क्रोमोसोम्स ही होते हैं। इसके बाद जो दूसरी सबसे बड़ी वजह है मिसकैरेज की वो है इन्फेक्शन। इन्फेक्शन की वजह से भी बच्चे की ग्रोथ का प्रोसेस रुक जाता है। इन्फेक्शन जैसा कि टीबी, माइकोप्लाज्मा, क्लैमिडिया, टोक्सोप्लाज्मा, यूरिया प्लाज्मा, लिस्टेरिया, इसके अलावा गोनोरियल इन्फेक्शन, सिफिलाइटिस और एड्स। ये वो सारी कंडीशंस हैं, सारी इन्फेक्शंस हैं जिनकी बिना पर बच्चे की ग्रोथ का जो प्रोसेस है वो रुक जाता है, जो कि वजह बनता है मिसकैरेज की। उसके बाद अगर आप डायबिटीज़ और हाई ब्लड प्रेशर को वक्त पे कंट्रोल नहीं करते तब भी ये अर्ली मिसकैरेज की वजह बन सकते हैं। इसके अलावा अगर आपके जिस्म में सीवियर इन्फेक्शन है जिसकी वजह से ब्लड क्लोटिंग हो रही है या आपका ब्लड गाढ़ा हो चुका है, तब भी जो ब्लड वेसल्स बच्चे की ग्रोथ के लिए ब्लड सप्लाई कर रही होती हैं इनमें ब्लॉकेज आ जाती है ब्लड क्लॉट बनने की वजह से, जो कि वजह बनते हैं अर्ली मिसकैरेज की। इसके अलावा अगर आपके जिस्म में ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है, यानी कि आपकी जो इम्यूनिटी है, कुव्वत मुदाफ़त है, उसमें कोई ख़राबी है जो कि थायराइड का इशू क्रिएट करता है, या जिसम में कोई ऑटो इम्यून डिजीज़ है जैसा कि ल्यूपस या आर्थराइटिस, तो ये भी वजह बनते हैं बच्चे की ग्रोथ के रुकने का। इसके अलावा अगर आपको पीसीओएस की प्रॉब्लम है, यानी कि पॉलीसिस्टिक ओवरी सिंड्रोम, तब भी मिसकैरेज हो सकता है क्योंकि इस कंडीशन में ओवरी में डीएनए में खराबी आ जाती है और ये प्रोसेस जो है बच्चा बनने का ये अच्छे तरीके से चल नहीं पाता। या अगर यूट्रस की शेप abnormal हो या यूट्रस में फाइब्रोइड्स हों तब भी ये वजह बनते हैं अर्ली मिसकैरेज की। इसलिए कहते हैं कि प्रेगनेंसी से पहले सीबीसी, अल्ट्रासोनोग्राफी, एक्सरे, एलएफटी, आरएफटी, ये तमाम टेस्ट करवाएं ताकि इन टेस्टों की बुनियाद पर अंदाज़ा लगाया जा सके कि क्या ये प्रेगनेंसी हेल्दी होगी या नहीं। इसलिए इन तमाम फैक्टर्स को, इन तमाम बातों को अपने जहन में रखें, अपना मुकम्मल मेडिकल चेकअप करवाएं ताकि बच्चे की ग्रोथ और डेवलपमेंट अच्छी हो और आप एक अच्छा और खूबसूरत बेबी हासिल कर सकें।